हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सब लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। और अभी मैं आ चुका हूँ भाई आपका मरचूला में। सुबह का टाइम, सुबह तो नहीं है भाई बता दूँ पहले, दोपहर का टाइम हो रहा है। और अभी दोपहर के टाइम में मैं यहाँ से अकेला घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ ज़रा पहले यहाँ से क्रोकोडाइल पॉइंट की तरफ। आपने लास्ट वीडियो देखी होगी भाई, और एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि लास्ट वीडियो कैसी लगी। तो ये सीन हो रहा है भाई अभी यहाँ का, बिल्कुल मज़ेदार, एकदम मस्त दिन का टाइम हो रहा है। और आज का अलग अलग रहने वाला है, तो पहले ज़रा बता नहीं सकता कहाँ जाने के लिए, मुझे खुद को ही नहीं पता। तो अभी ये सीन है भाई, यहाँ से निकलते हुए जा रहा हूँ सीधा क्रोकोडाइल पॉइंट की तरफ। तो भाई वो है आपका क्रोकोडाइल पॉइंट, और भाई वहाँ पे सही बता रहा हूँ, इतनी भीड़ लग गई लोगों की वहाँ पे बैठना जो है ना, मैं थोड़ी देर सोच रहा था कि किसी तरीके से शांति से बैठूँ, लेकिन इतने लोग आते जा रहे हैं कि वहाँ पे 2 मिनट भी इंसान शांति से नहीं बैठ सकता। तो थोड़ी सी दूर आ गया हूँ। वैसे यार देखो, टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पे लोगों का रुकना बनता है, और वहीं से सब लोग सामने की तरफ देख रहे हैं क्रोकोडाइल। और मेरी तो भाई ऐसी कोई ख़ास दिलचस्पी है नहीं क्रोकोडाइल्स में, और जो आपकी बर्ड्स वॉचिंग है उसमें। बाकी सामने की तरफ देख रहा हूँ भाई, बिल्कुल शांत बैठ के, बहुत देर हो गई यहाँ बैठे बैठे भी, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट सामने देख रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ कोई वैसे देखने को मिले मेरे को। और यहाँ पे आने के बाद भाई एक चीज़ का पता चला है कि जिस साइड से मैं आया हूँ, यानी कि आपका कोटद्वार चौबट्टा खाल वाली साइड में, वहीं पे कल एक बच्चे को जो है गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। वहाँ पे जो आदेश जारी हुआ है वो पहले गुलदार को मारने का हो गया है, लेकिन मारने से पहले उसे ट्रैंकुलाइज करने की बात कही जा रही है। तो भाई वापस मरचूला में अपने होम स्टे पे आ गया हूँ, मतलब होटल है, होम स्टे क्या कर रहा हूँ मैं, मुँह से निकल गया मेरे। होटल में आ चुका हूँ, कुछ इस तरीके का भी होटल है, वहीं पे सामने की तरफ रूम है, और यहीं पे आके बैठा हूँ भाई। यहीं पे सामने रिवर चल रही है, और बहुत देर से यहीं पे बैठा हूँ। ये जो जंगल की आवाज़ है इसको सुन रहा हूँ, जो वाटर की आवाज़ आ रही है भाई बहने की, उसके साथ उससे बताऊँ भाई क्या मज़ा आ रहा है, क्या ही मज़ा आ रहा है आराम से बैठना, अपने चुपचाप इन सब चीज़ों को महसूस करना, देखना। बिल्कुल जस्ट हमारे सामने पूरा कोर एरिया लगता है, उसको फील करना, क्या मूवमेंट रह सकती है किसी भी एनिमल की। तो ये एक अलग लेवल की चीज़ है। आप मरचूला आएंगे तो मरचूला में रुकने के बहुत स्टेज हैं। अगर आपको 1500 से लेके 15,000 तक का रूम चाहिए तो वो यहाँ पे पूरा अवेलेबल है। ढिकुली में क्या है आजकल की, ढिकुली में बहुत ज़्यादा शोर होने लग गया है, बहुत ज़्यादा लोगों को आना जाना बढ़ गया है, तो पहले जैसा मज़ा वहाँ पे नहीं रह गया। तो इसलिए लोग अब इस तरफ आके रहने लग रहे हैं। सब लोग यहीं पे आते हैं, मैक्सिमम जो बुकिंग्स के थ्रू आते हैं डिकाला में, वो भी मरचूला आके रहते हैं। और ये कुछ ऐसा सीन है जिसे बैठ के मैं यहाँ पे महसूस किया जा सकता है। यहीं पे बैठ के भी अपने मैंने एक चाय पी बड़ी ऐसी शानदार, और यहीं पे बैठ के इन सब चीज़ों को फील कर रहा हूँ। भाई सामने से ही हो रही है सांबर डियर की कॉल, देख लो। ये यहीं पे हो रही है, ठीक यहाँ पे बहुत ही तेज़ कॉल चल रही है। तो भाई अभी आया हुआ था मैं पहाड़ों में, मरचूला वाली साइड में, और जस्ट यहाँ पे ये हो रही है सांबर डियर की कॉल, देख लो। और नीचे की तरफ भी कुत्ता भौंक रहा है। तो भाई ये सीन है यहाँ का। अभी जस्ट एक छोटे से काम से आगे की तरफ गए थे अपने लोग, और जब वापस आ रहे थे वहाँ से तो एकदम से इतनी ज़ोर से इस बार्किंग डियर की कॉल होने लगी कि एक टाइम पे तो ऐसा लगा कि बिल्कुल पास था, क्योंकि वो जगह रुकने के हिसाब से थोड़ी सी सेफ नहीं थी, क्योंकि कार के अंदर से भी अगर देखते हैं तो शायद वो जगह, वो चीज़ जो है वो दिखाई ना दे पाती। इसलिए थोड़ा सा आगे आके रुके, और रेगुलर फिर भी कॉल चलती रही। और उसके बाद अब अपने लोग आगे की तरफ जा रहे हैं अपने दूसरे काम के लिए। तो यार ये चीज़ है यहाँ पे, ये कोई भी जगह जो है ना, अगर हम लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है इन सब जगहों पे सर्वाइवल और ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं, वो अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने ये सब चीज़ें मेंटेन कर रखी हैं, किस तरीके से वो यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और यही सीन है। बाकी अभी दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरी जगह का देखते हैं क्या सीन रहता है। तो दोस्तों अभी आ गया हूँ ठीक उस जगह के पास में। आपने शायद अभी लास्ट वीडियो क्लिप में देखा होगा कि एक कॉल आ रही थी
आपकी जो बार्किंग डियर है उसकी, अभी उसी जगह पे ठीक नीचे की तरफ आ गया हूँ। और ये वो जगह है जहाँ के लिए वो कॉल आ रही थी। और अभी जस्ट यहाँ से सामने देख रहा हूँ तो यहाँ पे भाई एक मोर जो है वो अपने पूरे पंख खोल के नाच रहा है। ये वाइट वाला जो आपको दिख रहा है, अब ये मूव करेगा तो और ज़्यादा शायद आपको दिख जाएगा। अभी तो पूरा एक साइड से खोल के खड़ा है ये पंख अपने। तो ये सीन है भाई यहाँ का, ये पूरी वाइल्ड लाइफ वाला एरिया है। और अभी सही ढंग से सही बताऊँ यार कि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि भाई जो आप वीडियोस में देखते हैं और जब आप वो एक्चुअल में करते हैं एज आ व्यूअर एंड एज आ मतलब कंटेंट क्रिएटर, मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ कि जब आप कोई चीज़ वीडियो में देखते हैं तो आप उसके पीछे की वो चीज़ नहीं देख पाते हैं कि उस चीज़ में कितनी मेहनत लगती है और उसमें क्या क्या स्ट्रगल होता है जो कि उसके वीडियो को बनाने में लगता है। और जब बहुत सारे लोग आते हैं और ये सब चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं तो कई बार ऐसा चीज़ें भी होती हैं कि कई चीज़ें ना लोगों को बोर करती हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक पूरी वीडियो को बनाने में इतना वक्त, इतनी चीज़ और इतना एफ़र्ट लगता है कि जब आप उसे खुद करने जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि यार ये चीज़ होगी कैसे या बनेगी कैसे, या फिर ये जो चीज़ ये दिखाई जा रही है एक्चुअल में चीज़ कैसी है। तो हर चीज़ में आप नहीं कर सकते कि आप जो इसने करा है वो मैं भी करूँगा, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ हो नहीं सकती है। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखिए। एज़ आ सब्सक्राइबर मैं अपने आप को ही अपना सब्सक्राइबर समझ के मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ कोई दूसरा बंदा कर रहा है या उसे अगर ट्राई करने की जाता हूँ तो देखता हूँ कि यार उस चीज़ में ना उस चीज़ की मेहनत लगी होती है। सिर्फ मेहनत जो आपको दिखती है ना, सिर्फ वो ही होती है, जो उसके पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड में जो मेहनत चलती है वो नहीं दिखती है। और बहुत लोगों को इन सब चीज़ों में मैंने फिर टूटते हुए भी देखा है कि यार हमने कोई चीज़ जगह दिखाई और उसके बाद कुछ लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो कुछ लोगों को वो चीज़, हर चीज़ आपको पहले बताऊँ, जब आप जंगल के अंदर आ रहे हैं तो हर चीज़ टाइगर नहीं होती है। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिए, हर चीज़ टाइगर नहीं होती है। जंगल सिर्फ अकेला टाइगर की वजह से नहीं है। और अगर आप जंगल में सिर्फ टाइगर देखने ही आ रहे हैं तो आप चुपचाप अपनी सफारी कर लीजिए। सफारी करके ही आप टाइगर देख पाएंगे अच्छे तरीके से, मेरा ये मानना है। लेकिन अगर आप रॉ जंगल को एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, ये अनटच्ड जगह जहाँ पे अभी मैं घूम रहा हूँ भाई, ये ये बहुत ही अलग नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं और ये अनटच्ड जगह हैं। अभी जितनी देर भी आपसे मैं इस रोड पे बात कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे सामने से कोई नहीं आता हुआ मिलेगा। सिर्फ जो यहाँ पे लोग हैं, लोकल लोग सिर्फ वो रहते हैं, वो भी इससे पहले पहले जो गाँव पड़ते हैं वो उस साइड में रहते हैं। तो ये एक अलग चीज़ें हैं भाई, लोग अलग तरीके से, पता नहीं कहाँ से कुत्ता चल के आ गया। हाँ बाबू, हाँ बाबू, पता नहीं कहाँ से चल के आ गया मेरा भाई। क्या हो गया, क्या हो गया, सब ठीक तो है? देखो सामने, सामने, नो 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 नो, ऐसे नहीं चढ़ते हैं बाबू, वो घर है, चलो गो गो। देखा, एक बारी में ही समझ गया भाई ये। तो भाई ये कुत्ता आ गया था एक, जहाँ पर अभी पीछे की तरफ घर छूटे हैं उनका, कुत्ता इस तरह से आ गया था। तो इन रोड पे भाई मतलब आपको सही बता रहा हूँ, कोई भी नहीं मिलेगा आता हुआ जाता हुआ। वेट कर लूँ चाहे भले यहाँ पे मैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, और सामने इतनी खूबसूरत जगह हो तो भाई किसी का वहाँ से हिलने का मन ही कैसे कर सकता है भाई। ये पूरा कॉर्बेट का प्रोन एरिया है, ये पूरा आपका कोर रेंज है और जस्ट इसके थोड़ी सी आगे जाके ही मतलब गाँव पड़ते हैं। तो अभी हो सकता है कि शायद वहाँ पे जाऊँगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इस तरफ इसलिए आया था क्योंकि जस्ट इसके अपर साइड वाली रोड की तरफ से वो कॉल हो रही थी और कॉल को पूरा फॉलो करते करते मैं इस तरफ आया था। लेकिन अभी यहाँ पे कॉल होनी बंद हो चुकी है। तो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। कुछ होता ना यहाँ पे हल्का सा तो उसकी भी आवाज़ आ जाती है पूरी की पूरी यहाँ पे, कि अगर कोई हल्का सा चलता है तो उसकी भी आवाज़ आ जाती है। खैर ये चीज़ है। और बाकी भाई मैं एक चीज़ कहूँगा, देखो यार कि एक चीज़ ना अभी मैं समझ चुका हूँ, एक चीज़ मैं महसूस कर चुका हूँ अपने पूरे इस ट्रिप में, इस जगह पे आने के बाद और बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद कि मानता हूँ कि हाँ, मैं आपको सीधी बताऊँ कि हाँ पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि कोई अपना जगह पे कोई चीज़ बना पाऊँ, कोई चीज़ स्टार्ट कर पाऊँ, अभी नहीं है। और
देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक चीज़ है जो शायद मुझसे कभी कोई भी नहीं छीन सकता, वो है मेरी मेहनत। और जिसको मैं कर रहा हूँ, जिसको मैं रेगुलर बेसिस पे करता रहूँगा, आज भी, कल भी, परसों भी, चाहे वो नंबर्स अभी नहीं दिखाई दे रहे आप, मतलब वो नंबर्स शायद भले ही नहीं दिख रहे हो आपको अभी व्यूज़ के उसमें, लेकिन एक चीज़ मैं मान चुका हूँ कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ये चीज़ मैं मानता हूँ भाई, और इसी चीज़ में फोकस्ड हूँ भाई पूरा का पूरा। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स है मेरी, जिसकी वजह से मैं बार बार नहीं आ पा रहा, या वो चीज़, वो एक्सपीडिशंस और वो चीज़ें नहीं कर पा रहा जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ या करवा सकता हूँ। ये मानना है भाई मेरा, जो मेरे मन में थी, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यार, हाँ, मैं मानता हूँ, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, हाँ, इतने पैसे नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई चीज़ ले पाऊँ या कोई चीज़ कर पाऊँ। कार भी अभी नहीं ले पा रहा हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से। लेकिन एक चीज़ है मेरे पास, हौसला, और मेरे पास मेरे काम करने की क्षमता और मेरी खुद की मेहनत, जो कि शायद मुझसे कोई नहीं छीन सकता ऊपर वाले के अलावा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अगर ऐसे ही बना रहा तो आगे जाके सब कुछ होगा। वक्त पे पूरा भरोसा है मुझे, ऐसा नहीं कि मुझे वक्त पे भरोसा नहीं है, वक्त कभी ना कभी तो चेंज होगा ही होगा। मेहनत जारी रहनी चाहिए बस, मेहनत करते रहना है, मेहनत करते हुए पीछे नहीं हटना है। और ये सीरीज़ मैं पूरी उस तरीके से कवर नहीं कर पाया जिस तरीके से मैं कर सकता था या करना चाह रहा था। कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट में होती हैं, कुछ चीज़ें आप जो करना चाहते हैं वो कई बार हो नहीं पाता। तो इसमें किसी चीज़ का कोई दोष नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें ऊपर के भगवान ने जो है वो लिख दी हैं कि क्या-क्या चीज़ें होनी है, क्या-क्या चीज़ें कैसे चलेंगी। हर अच्छी चीज़ होने से पहले बहुत सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं। तो शायद ये बुरी चीज़ों वाला मेरे साथ अभी फेज़ चल रहा है कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और रेगुलर जो मेरी वीडियोज़ पे जो व्यूज़ पढ़ने चाहिए थे वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो सब्सक्राइबर थे वो काउंट जो आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं बढ़ेगा या कभी हो नहीं पाएगा। बहुत सारी अनटच्ड जगह, बहुत सारी ऐसी अकेली ऐसी-ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक्सप्लोर करना अभी लोगों का बाकी है। और भाई मैं हर हर वीडियो में और हर बार आपसे हर एक सीरीज़ में एक चीज़ कहता हूँ कि बस भरोसा रखिएगा। एक एक दिन वो ज़रूर ऐसा आएगा कि मैं वो सब चीज़ें करूँगा, वो सब चीज़ें करके दिखाऊँगा जो शायद शायद आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी। मैं पूरा अपने माइंड में वो सब चीज़ें साथ में लेके चल रहा हूँ, लेकिन कार की वजह से या फिर ऐसी चीज़ों की वजह से मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि भाई उन सब जगह जाने के लिए पहले सेफ्टी की ज़रूरत है, थोड़ा पैसा भी लगता है भाई। आप सब लोग जानते हैं कि अगर आप कहीं पे जाएँगे तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ऊपर वाले के आशीर्वाद से भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर जगह मेरी मदद करते हैं। अगर वो कोई भी हो, चाहे मेरे पास्ट में हो, मेरे प्रेज़ेंट में हो, अगर वो शायद मदद ना करते मेरी, तो शायद अभी मैं जहाँ पर हूँ शायद यहाँ पे भी ना होता। मेरे को हर किसी इंसान ने अपने, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मुझे जानता है, चाहे वो नहीं जानता, मेरी हर किसी ने, इंसान ने मदद करी है। मैं कभी किसी को गलत नहीं कहता हूँ, मेरी नज़र में भाई कोई गलत नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मेरे को एक्सपीरियंस दिए हैं, किसी तरीके से मेरे को मतलब उन चीज़ों के बारे में समझाया है, और मैंने वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। मैं यहाँ तक धीरे-धीरे करके आगे बढ़ा हूँ। और अ, अब कई बार ऐसा लगता है कि यार, मतलब मैं ना हार हार मान चुका हूँ। मतलब बहुत 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 बार ऐसा लगता है कि शायद मैं अब जाके हार मान रहा हूँ अपने आप को। लेकिन ठीक है, जो भी है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं कि भैया वीडियोस नहीं आ पा रही है रेगुलर। तो उसकी कुछ वजह हैं, और वो वजह मैं आपको पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ। बताऊँ, मैं आपको उस तरीके का व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के सामने सब चीज़ें बता दूँ कि यार मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे मुझे नहीं है ज़रूरत। मेरे ऊपर वाले ने 2 हाथ दे रखे हैं, मैं उसी चीज़ से कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, और ऊपर वाले ने दिमाग तो भाई दे ही रखा है, तभी ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं। खैर, ये सीन है। और बाकी अभी थोड़ी देर यहाँ पे वेट करेंगे इस खूबसूरत सी जगह में, जो कि ये जगह है, और फिर उसके बाद आगे निकलेंगे, क्योंकि आगे का रास्ता भाई और ज़्यादा ज़बरदस्त है, और ज़्यादा आपका डेंस है। तो भाई फाइनली अभी ठीक उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे सुबह के टाइम पे कॉल हो रही थी, और यहीं से एक बार आप ज़रा सर्च करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ दिखता है या नहीं, क्योंकि एक बाउंड्री वॉल है, इससे आगे नहीं जा सकते, सेफ़ है, और ऊपर की साइड में है। तो एक बार देखते हैं ज़रा। आवाज सुनो तुम टाइगर की अभी आई है अभी सुनो वो, हाँ। अभी सुनो मिनट का होगा ना ये हल्की सी आई है बिल्कुल। हाँ हल्की सी आई इधर मूवमेंट का है वो वह है वो, इसका मतलब ये। इसी एरिया में है वो हम्म
पूरा वो देख वो देख हम्म। अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। आँखें तो इसकी हम्म। पूरी वही वाली है, आँखें तो इसकी पूरी वही वाली है। आ रहा है इधर को ये, और चाल भी वही है। चाल भी वही है, तेज चल रहा है ये। हम्म। हिरन नहीं है भाई ये टाइगर हो सकता है ये। पानी की तरफ आ रहा है, और देख रहे हो अगर ये इस वाले पानी की तरफ आया तो इसका मतलब ये है कि टाइगर ही है ये फिर। ना, बहुत दूर है क्रॉस भाई ये। करेगा, ये क्रॉस करेगा, पक्का क्रॉस करेगा ये। अगर टाइगर होगा ना तो ये क्रॉस करेगा। क्रॉस कर रहा ओ है, भाई क्रॉस क्रॉस कर कर रहा रहा है है, ये, टाइगर है भाई। क्रॉस कर रहा है ये। क्रॉस कर टाइगर रहा ही है, है, टाइगर ही है ये अब। टाइगर है, क्रॉस कर रहा है, आवाज कर दी ना इसने। हम्म। ओ बाबा, ओ बाबा, जा रहा है, उधर जा रहा है। तो दोस्तों अब मैं सुनाने वाला हूँ आपको यहाँ की एक ज़बरदस्त स्टोरी। एक व्यक्ति जो कि बाहर से एज अ टूरिस्ट आए थे और इसी रोड पर आगे घूमने के लिए निकले। उनको बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मना करा कि आगे की तरफ मत जाइए, अगर आगे जाके टाइगर की टेरिटरी पड़ती है। पर वो बाहर के थे, उन्होंने सोचा कि सामने का जो रोड है वो क्लियर दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो आगे की तरफ निकल गए। चलते चलते बीच में छोटा सा एक झाड़ियों वाला लैंड पड़ा, उन्होंने उसे भी क्रॉस करा। तब तक उन्हें बिल्कुल सब कुछ सेफ लग रहा था, पानी वाला एरिया है ना। पर जैसे ही उन्होंने वो झाड़ियों वाला रोड जो है वो क्रॉस करा, सब कुछ एकदम से जैसे शांत हो गया। ना कोई कीड़े, ना कोई मकोड़े, ना कोई जंगल की आवाज़। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, जहाँ उन्हें लगा कि शायद वो अब जंगल में अकेले नहीं हैं। उनके उल्टे हाथ की तरफ झाड़ियों के बीच में एक टाइगर छुपा हुआ था। अब वो कांप गए, उनके हाथ पैर शिविर करने लगे, क्योंकि सामने उन्होंने अपनी एक मौत देख ली थी। वो टाइगर जस्ट उनके सामने खड़ा था और उनकी तरफ ही देख रहा था। वो व्यक्ति टाइगर की आंख में देख रहे थे और वो टाइगर उस व्यक्ति को देख रहा था, क्योंकि बहुत जगह उन्होंने सुना था कि टाइगर को देखते ही भागना नहीं है। उनका दिमाग उनसे बार बार ये कह रहा था कि भागना नहीं है, लेकिन उनका दिल और हर एक हिस्सा शरीर का ये कह रहा था कि यहाँ से भागना है। उन्होंने किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करा और अपने हाथ ऊपर की तरफ लहराने लगे, जैसे कि वो अपने आप को बाघ से बड़ा दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि जंगल में यही सिखाया गया है। बाघ ने ये सब चीज़ें देखी, वो चल के एक कदम उनके पास आया, थोड़ा ग्रोल करने की कोशिश करी, और आदमी को लगा कि शायद उनकी मौत अब बिल्कुल पास में आ चुकी है। वो चिल्लाना चाह रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि उनके गले से सारा पानी सूख गया, उनकी जीभ में कोई पानी नहीं बचा है, और ना ही वो चिल्ला पा रहे थे। बस जोर जोर से अपने हाथ को ऊपर की तरफ लहरा रहे थे, ताकि अपने आप को वो बाघ से बड़ा दिखा सके। बाघ एक कदम आगे और चला। उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत हार दी। उन्हें लगा कि शायद अब यहाँ से वापस बच के जाना नामुमकिन है। पर तभी किस्मत पलटी। बाघ एक कदम और आगे बढ़ा और उन्हें चेताया कि जैसे मानो कि आप बिना पूछे मुझसे परमिशन लिए मेरी टेरिटरी में आए हो, यहीं से वापस मुड़ जाओ। आज आपकी किस्मत अच्छी है, कल नहीं होगी। और वो बाघ वापस झाड़ियों में छुप गया। वो आदमी जब तक अपनी सेफ जगह तक नहीं पहुंचा, तब तक उसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली, और जब वो वहाँ पे जाके पहुंचा, तब उन्होंने लोगों को बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। और ऐसे नहीं कहा जाता कि जिम कॉर्बेट की जो कहानी है वो रोंगटे खड़ी कर देती है। ये कहानी जब मैंने सुनी इसी रात में, इसी वक्त में, तो मेरे पूरे हाथ पैर कांप गए थे। एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और कहानियों के लिए मैंने अपना एक दूसरा चैनल जो है वो बनाया है,
रोहित वाइल्ड लाइफ स्टोरीज़ चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस बहुत कम है लेकिन बहुत जल्दी उस पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आने वाली हैं। लेकिन क्या अलग सी लग रही है, भयंकर। अब रात में कोई नहीं चलेगा इस रोड पे, एक अकेला बंदा भी नहीं मिलेगा। तो मरना है भाई किसी को। आज मैं क्या कर सकता डर से मेरे जैसे कभी अकेला गाड़ी लेके ना आया। हाँ अकेले बंदे को दिक्कत है यार, चाहे गाड़ी हो चाहे कुछ हो उस पे। साथ बात करने वाला तो यार कोई हिम्मत देने वाला। हाँ हाँ ये जो जगह है ना, ये दिन में ही ठीक लगती है, बस रात में तो ये पूरा का पूरा जो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं ये उनका घर बन जाता है। तो बता रहा हूँ इस रोड पे हम 31 किलोमीटर जाते हैं आगे तो क्या चीज़ है? लास्ट तक। हाँ फिर वापस आते हैं उधर से। दिखता कुछ? हाँ हमने तो इसको कई जानवर देख लिए यार भाई। एक बार टाइगर देखा, एक बार लेपर्ड देखा। तो चलो धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। ओ बोरा 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 थोड़ी थोड़ी हो गया। चलो 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 भाई, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। रुको रुको रुको, यही रुको यही रुको रुको रुको। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे टाइगर है। कहाँ पे? देख कहाँ पे? जहाँ टाइगर मैंने मारी है ना ये, हाँ यहाँ से टाइगर गया भाई। चलो जल्दी निकालो, टाइगर आगे भाई। निकालो गाड़ी, आगे निकालो आगे निकालो निकालो, चलो 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 जल्दी निकालो आगे गाड़ी। टाइगर जा रहा है भाई, टाइगर जा रहा है निकालो निकालो, रोड पे टाइगर जा रहा है। अभी दे दूँ। चलो 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 चलते रहो, आवाज दबा के चलो। चलो चलो। बिल्कुल धीरे धीरे चलते रहो तुम। इतनी देर में तो चला जाएगा वो। देख लिया तुमने दिन दूर से? हाँ, अरे चलते हुआ चल रहा है, तो सही। बहुत बड़ा है यार। या तो वो टाइगर है या लेपर्ड है। मैंने उसको बड़ा तो देख लिया, मेरे बड़ा है वो बहुत। यहाँ से गया, यहाँ से निकला वो यूं करके। अब मेरे को तो लग रहा है नीचे उतरा है वो, नीचे उतर गया वो हमारी गाड़ी देख के। जहाँ तक है भाई नीचे उतर गया वो, यहाँ से पीछे से नीचे उतर गया वो। उसने गाड़ी देखी ना हमारी, मैंने तो उसको उतरते हुए भी देख लिया भाई। चलो चलो चलो, वापस ही मिलेगा हमें, आने में मिल सकता है। हम चलते रहो, तुम गांव पे चलो। गांव में जा रहा है ये, गांव आ गया ना, बस ठीक है। ये वहीं जा रहा है भाई, सही ट्रैक पे जा रहा है ये। तुम्हें दिखेगा ना, जब तुम्हें दिखेगा, अभी रुको, अभी दिख सकता है, पूरे चांस बनेंगे इसके दिखने अरे के। भैया ऐसा मत चिल्लाओ, आज जुड़वान में अटैक पड़ जाता। नहीं 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 नहीं, चलते रहो भाई। वो सही जा रहा था, बिल्कुल गाँव में ही जा रहा था। तो वो गाँव में ही है ना ये रूप पर, गाड़ी वाड़ी लगी हुई है यहाँ, यहीं आ रहा है वो। अब तुम ना एक काम करो, आगे से गाड़ी घुमाओ। हुआ है अभी जिस रोड से हम चलते हुए आ रहे थे, ठीक उसी रोड पे आगे की तरफ से लेपर्ड जा रहा था। धीरे धीरे चलना है। हाँ बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे। तो अब गाड़ी मोड़ के वापसी जा रहे हैं उसके उसी ट्रैक पे वेट करने के लिए। चढ़िए वहाँ से ऊपर। चलते रहो भाई, सही जा रहा है वो, सही अपने गांव की लोकेशन की तरफ को सही जा रहा था वो। एक बार यहीं पर रोक के खड़े हो जाओ बस। करो बंद। यार यहाँ से ना पता है ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं है वैसे। वही तो कह रहा हूँ, तभी तो यहीं पे आएगा वो। उसने आना तो उधर ही पड़ेगा, पीछे। हाँ, क्योंकि चढ़ेगा तो वो गांव में, और गांव में तो इधर से चढ़ नहीं सकता। इतनी खड़ी चढ़ाई पे कहाँ चढ़ेगा यार। या तो आसपास से कहीं चढ़ने का, अगर आसपास से चढ़ने को तो पहले चढ़ जाता वो। तो इसका मतलब वो चढ़ेगा पीछे से ही वैसे, पीछे। क्योंकि नजर थी यहाँ पे, मेरी रोड की नजर थी यूं जैसे पूरा गाड़ी राउंड को, हाँ पे। राउंड पे। तो मैं रोड राउंड ही देख रहा था, मेरा राउंड पे देखा, चलते हुए जा रहा भाई, भगवान कसम चलते हुए देखा मैंने उसको। अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुके हैं देखने के लिए, क्योंकि वो जस्ट 150-200 मीटर आगे से ही नीचे की तरफ उतर गया है। और अभी यहाँ पर आए हैं अभी, तो देखते हैं, थोड़ी देर यहीं पे वेट करते हैं और फिर उसके बाद आगे की तरफ निकलेंगे, क्योंकि यही वो रास्ते हैं जहाँ से टाइगर एंड लेपर्ड जो है भाई आगे गांव की तरफ चढ़ते हैं। तो थोड़ी देर अभी यहीं पे अपना वेट करेंगे। ये मंदिर वैसे भी ना टाइगर वाले के लिए फेमस है। अच्छा। इधर बोलते हैं कि यहाँ रात को कोई नहीं रुकता। मंदिर पे ना रात को कोई नहीं रुकता। अच्छा। हाँ भोले बाबा का मंदिर पीछे से आ रही है ना भाई। हाँ हल्की हल्की से आ रही है आवाज़। वो कुछ है भाई, जो हमने देखा है ना जिसको हाँ थोड़ा सा